नमस्ते दोस्तों, पढ़ो भारत में एक बार आपका फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने इस पेपर के पहले 10 सवालों को बारीकी से समझा था और मुझे आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला, उसके लिए आपका शुक्रिया। आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम अगले 10 सवालों को डिकोड करेंगे। ये सवाल न केवल महत्वपूर्ण हैं बल्कि अक्सर परीक्षाओं में घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि इन सवालों को स्मार्ट अप्रोच के साथ कैसे हल करें। तो आज हम अपनी तैयारी को एक स्टेप और ऊपर ले जाने के लिए ये प्रयास करेंगे। तो आपका मुझे सपोर्ट चाहिए, जैसा आपने पिछली वीडियो में दिखाया है, क्योंकि आपकी जो लाइक कमेंट और शेयर करने की जितनी रेटिंग ऊपर जाएगी उतना हमारा विश्वास कॉन्फिडेंस भी उसी लेवल के साथ ऊपर उठेगा। तो चलिए, सवाल नंबर है 11। इन विच स्टेट इज़ ओणम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपके पास ऑप्शन है केरला, राजस्थान, गोवा है और असम है। तो आपने वो करेक्ट आंसर बताना है। तो छात्रों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केरला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके अतिरिक्त इसमें सवाल बनते हैं, जैसे कि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर आपसे कैसे भी सवाल वो पूछ सकता है। तो इसलिए आपको नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका अजमेर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? नोट डाउन जरूर करिएगा आप। इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? अजमेर। ठीक है, अजमेर को क्या कहा जाता है? राजस्थान का हृदय कहा जाता है। और एक और क्वेश्चन इसमें से आपको मिल सकता है एग्जाम में, वो है आपका केरला पे ही है कि केरला का जो लिटरेसी रेट है वो कितना है। तो अगर मैं आपको आंकड़ों के अनुसार बता दूं, 2011 की जो जनगणना थी उस हिसाब से क्या था, 94% वो केरला का क्या था, लिटरेसी रेट था। ठीक है, और अभी की अगर वर्तमान की अगर हम बात करें तो ये क्या है आंकड़ा, ये क्या है 96.2%। ठीक है, 96.2% वो लिटरेसी रेट केरला का। सबसे हाई लिटरेसी रेट वो किस राज्य का है? तो वो है केरला, 96.2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इन विच स्टेट इज सोमनाथ टेम्पल लोकेटेड? सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके 4 ऑप्शन हैं। फटाफट अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपका आंसर देख रहा हूं। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसमें जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है कि गुजरात की राजधानी कहाँ है? गुजरात की राजधानी आप जानते हैं कहाँ पे है? गांधीनगर में। ठीक है, तो आप इसको ज़रा नोट डाउन जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं, चाहे वो HP पटवारी का एग्ज़ाम हो, होम गार्ड का एग्ज़ाम हो, आपका HP टैट हो, फिर आपका इंट्रांस टेस्ट हो, कोई सा भी। तो आप उस हिसाब से तैयारी करिएगा, अपने नोट्स में नोट डाउन जरूर करिएगा। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन और भी बनता है कि गुजरात पे ही है कि गुजरात सबसे ज़्यादा वो लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? ठीक है, तो वो भी क्या है? गुजरात हो जाएगा। गुजरात की कितनी है? 8 वो राज्यों के साथ इसकी तटीय रेखा गुजरात की है। ठीक है, तो इसको भी आप नोट डाउन करिएगा। सर्वाधिक लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? तो वो हो जाएगा गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। टोडरमल डैश के वित्त मंत्री थे? टोडरमल वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ
तो इसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये किसका था? बिल्कुल सही जवाब, तो ये था अकबर का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनता है वो है आपका कि अकबर द्वारा शुरू किया गया धर्म कौन सा था। ठीक है, अकबर ने कौन सा जो है नवीन धर्म जो है शुरू किया था, तो उसका नाम था आपका क्या था? दीन ए इलाही। ठीक है, दीन ए इलाही था। ठीक है, आप नोट डाउन करिएगा कि अकबर के द्वारा शुरू किया गया जो धर्म था, या अकबर द्वारा शुरू किया गया धर्म का नाम क्या था? तो वो था आपका दीन ए इलाही। तो चलिए, बाबर है ऑप्शन नंबर सी में। तो आप जानते हैं कि बाबर ने जो है वो मुगल साम्राज्य की स्थापना की है। कब की है? वो की है उन्होंने 1526 में ईस्वी में। ठीक है, 1526 ईस्वी में। ठीक है, आप नोट डाउन करिएगा इसको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है? इन विच सिटी इज गोल्डन टेम्पल लोकेटेड। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका आप करेक्ट कर दीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, अमृतसर। ठीक है, तो अगर जयपुर की हम बात करें तो जयपुर क्या है आपका? जयपुर क्या है आपका? पिंक सिटी। ठीक है, क्या है? पिंक सिटी। पिंक सिटी किसे कहते हैं हम? ठीक है, वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? जयपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें। हाँ दोस्तों, इसमें एक और क्वेश्चन जो है वो आप नोट डाउन कर सकते हैं कि अमेरिका की खोज किसने की? क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। कब की थी? तो ये डेट आप नोट डाउन करिएगा, 1492 ईस्वी में। ठीक है, इसने खोज की थी किसकी? अमेरिका की। किसने की थी? तो वो था क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेयर इज जंतर मंतर लोकेटेड? तो आप जानते हैं कि दिल्ली में भी है, जयपुर में भी है और उज्जैन में भी है। तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17 है, वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज। तो आपने बताना है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा करेक्ट वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिजली उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये जनरेटर जो है वो बिजली उत्पन्न करने के लिए एक बेहतरीन उपकरण जो है और होता है, और इसका ही जो है बिजली उत्पन्न करने के लिए उपयोग भी किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। तो 19वां प्रश्न है हमारा, सेकंड लास्ट है, आंख का कौन सा भाग छवि निर्माण के लिए उत्तरदायी है? विच पार्ट ऑफ आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमेज फॉर्मेशन? तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। बहुत बेसिक सा सवाल है और ऐसे ही सवाल जो है हम अक्सर छोड़ देते हैं और यही सवाल हमें डायरेक्ट जो है पूछे जाते हैं पेपर में और वहाँ पे हम फिर फंस जाते हैं। तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर करेंगे। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रेटिना। ठीक है, बिल्कुल सही। आंख का कौन सा भाग छवि निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो ये है रेटिना। और
इसमें एक और जो है वो एक्स्ट्रा प्रश्न बन सकता है कि आँख का कौन सा भाग जो है वो हम मरणोपरांत भी दान दे सकते हैं, दान कर सकते हैं, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया को हम मरने के बाद भी जो है वो हम दान कर सकते हैं, लेकिन कब तक, इसकी भी समय सीमा है, तो वो है 4 से 6 घंटे के दौरान। ठीक है, 4 से 6 घंटे के बीच ही अगर हम इसको दान करें तो ये बेहतरीन माना जाता है। ठीक है, हम दान कर सकते हैं। तो आज का अंतिम सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार है? तो आप जानते हैं कि मस्तिष्क क्या है, ब्रेन क्या है, हमारी थिंकिंग कहाँ पे होती है? थिंकिंग कहाँ पे होती है? ब्रेन में होती है। हार्ट बीट, हमारी ऐच्छिक अनैच्छिक क्रियाएं कहाँ से रिलेट होती हैं? हार्ट में, हार्ट से मस्तिष्क में। ठीक है, रिलेट होती हैं माइंड के साथ, ब्रेन के साथ। और बॉडी बैलेंस तो आप जानते हैं कि इसका भी रिलेशन होता है ब्रेन के साथ। तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा इसका। ठीक है, क्योंकि तीनों थिंग्स जो हैं वो इसमें क्या हो जाती हैं? रिस्पॉन्सिबल हो जाती हैं। ठीक है, तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगला वीडियो हम इसी सीरीज़ से शुरू करें या कोई अन्य अगला टॉपिक जो है हमें अलग से शुरू करें, तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। आपको किस सीरीज़ पर जो है वो हमें फोकस करना चाहिए, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।